अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। तेलंगाना में बीआरएस के मुनहरफ अरकान असेंबली की नाअहली का मामला, सुप्रीम कोर्ट में समाअत 18 फरवरी तक मुलतवी। केटीआर ने चिलकूरू बालाजी मंदिर के चीफ पुजारी रंगाराजन से की मुलाकात, हमले की मजम्मत करते हुए रियासत में अमन व अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल का आगाज दिया करार। रेवंत रेड्डी की हुक्मरानी चीनी फोन की मानी नाकिस और नाकारा, पसमानदा तबकात को 42वीं तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी तक जद्दोजहद का आज़्म, मरदमशुमारी में दानिस्ता तौर पर बीसी आबादी कम बताने का कांग्रेस पर इल्ज़ाम, 420 झूठे वादों के जरिए धोखा दही, संजय कुमार की गद्दारी के बावजूद जख्तियार में बीआरएस मुस्तहकम, के कविता का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। वादों की तकमील में कांग्रेस पूरी तरह नाकाम, राहुल गांधी और सोनिया गांधी आरएमपी और पीएमपी समेत तेलंगाना आवाम से किए गए वादे पर करें अमल। इंदिरा पार्क धरना चौक पर आरएमपीज पीएमपीज के धरना प्रोग्राम से साबिक वजीर हरीश राव का खिताब। हैदराबाद की दीवान दियोड़ी के कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में बड़े पैमाने पर आतिशबाजी, आग लगने से कपड़ों की तकरीबन 30 दुकानें जलकर खाकिस्तर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी फ्रांस और अमेरिका के 4 रोज़ा दौरे पर रवाना, दोनों ममालिक के रहनुमाओं से एआई टेक्नोलॉजी के लिए बाहमी ताउन के तरीकों पर करेंगे ख्याल। एरो इंडिया हिंदुस्तान की ताकत और शुजाअत का महाकुंभ, 15वें एरो इंडिया एयर शो और नुमाइश का इब्तिदाई तकरीब से मरकजी वज़ीर राजनाथ सिंह का खिताब। कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी ने राज्यसभा में मरदमशुमारी में ताखीर पर किया तशवीश का इजहार, कहा इससे करोड़ों हिंदुस्तानियों की खुराक का तहफ़्फ़ुज़ बुरी तरह हो रहा है मुतासिर। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना की असल अपोजिशन भारत राष्ट्र समिति बीआरएस के मुनहरफ अरकान असेंबली की नाअहली से मुतालिक दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत मुलतवी कर दी गई। बीआरएस के कारगुजार सदर के रामाराव ने सुप्रीम कोर्ट में एक रेट दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि तेलंगाना के स्पीकर 7 अरकान असेंबली की नाअहली से मुतालिक दरख्वास्त पर फैसला लेने में ताख़ीर कर रहे हैं। अपनी दरख्वास्त में के रामाराव ने तेलंगाना के स्पीकर और एमएलए पी श्रीनिवास रेड्डी, बी कृष्णा मोहन रेड्डी, के यादయ్య, टी प्रकाश गौड़, एरिका पोड़ी गांधी, जी महिपाल रेड्डी और एम संजय कुमार को फरीक बनाया। जस्टिस गोहाई की बेंच ने इस दरख्वास्त की समाअत की। असेंबली के सेक्रेटरी की जानिब से सीनियर वकील मुकुल रोहितगी ने दलाइल पेश किए। उन्होंने अदालत से मजीद वक्त तलब किया ताकि स्पीकर से मालूमात हासिल की जा सके। मुकुल रोहितगी ने कहा कि वो स्पीकर से मशावरत के बाद तफसीलात फराहम करेंगे। इस पर अदालत ने सवाल किया कि पहले ही 10 महीने गुजर चुके हैं, मजीद कितनी मोहलत दरकार है। मुकुल रोहितगी की दरख्वास्त पर अदालत ने इस मामले की अगली समाअत 18 फरवरी तक मुलतवी कर दी। बीआरएस के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने चिलकूर बालाजी मंदिर के चीफ पुजारी सीएस रंगाराजन पर हमले की सख्त मजम्मत करते हुए इसे रियासत में अमन व अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल का आगाज करार दिया। के रामाराव ने पीर के रोज जख्मी पुजारी की आयादत की और बीआरएस पार्टी की तरफ से मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। इस वाक़े पर अपने गम गुस्से का इजहार करते हुए केटीआर ने कहा कि रंगाराजन पर हमला एक घिनौना अमल और मंदिर के पुजारी की तरफ से दी गई खुदाई खिदमत की तौहीन है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस तरह के वाक़यात से तेलंगाना में अमन व सलामती को शदीद खतरा लाहक है। रंगाराजन पर हमला इंतहाई घिनौना और अफसोसनाक अमल है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इसके पीछे कौन है, किस बहाने या एजेंडे के तहत यह हमला किया गया है। रियासती हुकूमत का फर्ज है कि वो इन हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। उन्होंने मजीद कहा कि पुजारी के खानदान की हालत ज़ार है, जिसने खुद को भगवान की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया है। केटीआर ने मुतालबा किया कि हमले के जिम्मेदारों को सजा दी जाए, ख्वाह उनकी वाबस्तगी या मकासद कुछ भी हों। इस तरह के वाक़यात दोबारा ना होने को यकीनी बनाने के लिए सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके अलावा रंगाराजन के ख़ानदान को मुनासिब सिक्योरिटी फराहम की जानी चाहिए।
रुकन कानून साज कौंसिल बीआरएस कलवा कुंटला कविता ने रियासती कांग्रेस हुकूमत और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि केसीआर की हुक्मरानी एक आईफोन की तरह पायदार और कारामद थी, जबकि रेवंत रेड्डी की हुक्मरानी महज एक चीनी फोन की तरह है जो देखने में तो खूबसूरत नजर आता है मगर फिल वाकई नाकारा और बेकार साबित होता है। वो जगतियाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही थी कि कविता ने रेवंत रेड्डी पर इल्जाम आयद किया कि वो बीसी तबकात के वोट हासिल करने के लिए दिलकश और खुशकुन वादे किए मगर इख्तिदार पर फायज होते ही पसमानदा तबकात को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया। उन्होंने कहा कि बीसी तबकात की हकीकी तादाद और आबादी की आदाद व शुमार को दानिस्ता तौर पर छुपाया जा रहा है जो कि पसमानदा तबकात के हुकूक पर कारी ज़रब के मुतरादिफ है। उन्होंने वज़ीर पूनम प्रभाकर की जानिब से बीसी तंजीमों के साथ इजलास को महज एक तशरीरी हरबा करार दिया और कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को खुद बीसी तबकात के कायदीन से मुलाकात करनी चाहिए। कविता ने पुरजोर अंदाज में कहा कि जब तक बीसी तबकात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात नहीं मिल जाते हमारी तहरीक जारी रहेगी और बीसी अवाम को एक और तेलंगाना तहरीक की तर्ज पर जद्दोजहद के लिए तैयार रहना चाहिए। कविता ने मज़ीद कहा कि 2014 में केसीआर ने जामे घरेलू सर्वे करवाया था। उस वक्त पसमानदा तबकात की आबादी 52% थी मगर मौजूदा कांग्रेस हुकूमत गैर हकीकी आदाद शुमार पेश कर रही हैं जो निहायत अफसोसनाक है। उन्होंने सवाल किया कि अगर हुकूमत वाकई पसमानदा तबकात के साथ इंसाफ की ख्वाह है तो फिर पसमानदा तबकात को मुकामी इदारों में 42% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के लिए फौरी तौर पर बिल क्यों पेश नहीं कर रही हैं। साबिक़ रुकन पार्लिमान निज़ामाबाद की कविता ने किसानों के मसाइल पर बात करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने 420 वादों के जरिए अवाम और किसानों को धोखा दिया है और अब किसान खुश्क फसलों को देखकर अश्कबार हैं। उन्होंने रेवंत रेड्डी पर इंतकामी सियासत का इल्ज़ाम आयद किया और कहा कि हुकूमत महज हट धर्मी और अनानियत की वजह से मेडीगड्डा बैरेज की मरम्मत नहीं करवा रही हैं जो कि किसानों के साथ सरीह नाइंसाफ़ी है। बीआरएस सरबराह वो साबिक़ चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की दुख्तर के कविता ने रेवंत रेड्डी को मशवरा दिया है कि वो सियासी मुकासिमत को बालाए ताक रखते हुए किसानों के हक़ में कालेश्वरम प्रोजेक्ट का पानी जारी करें ताकि रियासत की ज़रूरी बिरादरी को राहत हासिल हो सके। ख़वातीन के मसाइल पर बात करते हुए कविता ने हुकूमत को शदीद हदफ तनकीद बनाया और सवाल किया कि लड़कियों को स्कूटी और ख़वातीन को 2500 रुपये माहाना देने के वादे कहाँ चले गए। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी की हुकूमत न सिर्फ वादा खिलाफी कर रही है बल्कि ख़वातीन की तौहीन में भी पेश हैं। कविता ने कहा कि मुस्तहिक़ अफराद के लिए हुकूमत ने अब तक मकानात फराहम नहीं किए, नए राशन कार्ड जारी नहीं किए जा रहे हैं और किसानों के कर्ज की माफ़ी पर भी मुकम्मल तौर पर अमलावरी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि अवाम रेवंत रेड्डी की हर धोखाधही का हिसाब रख रहे हैं और वक्त आने पर मुनासिब जवाब देंगे। उन्होंने जगतियाल की सियासत पर तबसरा करते हुए कहा कि रुकन असेंबली संजय कुमार ने बीआरएस से गद्दारी की और कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की मगर इसके बावजूद बीआरएस कारकुनान के हौसले और अज़ाइम बुलंद हैं और वह मैदानी अमल में डटे हुए हैं। उन्होंने चैलेंज करते हुए कहा कि अगर जगतियाल में ज़िमनी इंतखाब मुनक़द होता है तो कांग्रेस को शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। कलवा कुंटला कविता ने वाज़ेह किया कि बीआरएस अवाम के हक़ के लिए हमेशा आवाज़ उठाती रहेगी और मौजूदा हुकूमत के हर जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद करती रहेगी। ఇంకో పక్క ఇచ్చినటువంటి ఏ ఒక్క మాట కూడా ఫుల్ఫిల్ చేసేటటువంటి పరిస్థితి లేదు. కేసీఆర్ గారి పాలనకు రేవంత్ రెడ్డి గారి పాలనకు ఎంత తేడా ఉందంటే కేసీఆర్ గారి పాలన ఐఫోన్ లాగా ఉంటే రేవంత్ రెడ్డి గారి పాలన చైనా ఫోన్ లెక్క ఉన్నది. ఐఫోన్కు చైనా ఫోన్కి ఎంత తేడా ఉంటుందో కేసీఆర్ గారికి రేవంత్ రెడ్డి గారికి అంత తేడా ఉన్నది. అంటే సూపుకు బాగానే ఉంటుంది కానీ ఏం పనిచేయదు అన్నట్టు అటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. మాటలు ఇచ్చి బీసీల ఓట్లు వేయించుకొని ఇవాళ బీసీలను మోసం చేస్తున్నటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీని చరిత్ర క్షమించదు, బీసీలు క్షమించరు. వారికి ఎవరు లేరు, వారి పక్షాన మాట్లాడారు అనుకుంటున్నారేమో. మేమందరం కూడా అండగా నిలబడి ఉన్నాం. ఖచ్చితంగా బీసీలకు మీరు ప్రామిస్ చేసినటువంటి 42% ఇచ్చే వరకు కూడా తగ్గేదే లేదు. ఖచ్చితంగా ఉద్యమాన్ని ముందుకు కొనసాగిస్తాం. మరో తెలంగాణ ఉద్యమంలాగా పోరాటం చేయడానికి బీసీ బిడ్డలందరూ కూడా సిద్ధంగా ఉండాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా పిలుపునిస్తా ఉన్నాం. బీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తలు మనకు నాయకులు అన్నది ఎప్పుడు కూడా లెక్కలో లేనటువంటి విషయం. తెలంగాణ ఉద్యమం జరిగినప్పుడు కూడా పెద్ద పెద్ద నాయకులు లేరు మనకు. అయినా కూడా మనం గుండె ధైర్యంతో కొట్లాడినాం. ఇవాళ ఇక్కడ జగిత్యాలలో మనం అధికారంలో ఉన్న 10 సంవత్సరాలు అనేక కార్యక్రమాలు చేసినాం. ఇవాళ జగిత్యాలలో 4500 ఇండ్లు కేసీఆర్ గారు ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టించారు. ఆ ఇచ్చిన ఇండ్లలో 900 ఇండ్లు ఇంకా ఖాళీగా ఉన్నాయి. ఇవాళ నేను డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్న కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని 900 ఇండ్లు జగిత్యాల్లో ఖాళీగా ఉన్నాయి. మీరు అర్హులైనటువంటి వాళ్ళకి ఇమీడియట్గా ఐడెంటిఫై చేసి ఇవ్వండి.
ఎందుకు ఇవ్వలేకపోతా ఉన్నారు? ఎందుకు ప్రాజెక్టులు ఫినిష్ చేయలేకపోతా ఉన్నారు? ఎందుకు వరద కాలువ నింపలేకపోతున్నారు? ఎందుకు రేషన్ కార్డులు ఇవ్వలేకపోతా ఉన్నారు? దీనికి ఏమైనా కేసీఆర్ గారు అడ్డం పడ్డారా? బీఆర్ఎస్ పార్టీ అడ్డం పడ్డదా? తక్షణమే మీ చిత్తశుద్ధిని నిరూపించుకోండి. మీరు ప్రజలకు ఇచ్చినటువంటి హామీలన్నీ కూడా వెంటనే నెరవేర్చండి అని ఈ సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. జగిత్యాల గడ్డ అంటే విప్లవాల కిల్ల. మరి ఇదే జగిత్యాల నుండి ఖచ్చితంగా బీసీల యొక్క కథనబేరి ప్రారంభం అవుతుందని చెప్పి, ప్రారంభం కావాలని కూడా చెప్పి నేను కోరుకుంటూ మీ అందరి దగ్గర సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నాను. థ్యాంక్ యూ. జై తెలంగాణ, జై కేసీఆర్. साबिक वजीर पूर्व बीआरएस रुकन असम्बली हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस के इंतखाबात से कबल किए गए वादों पर अवाम भरोसा नहीं कर रही हैं, कहते हुए बॉन्ड पेपर्स पर लिख कर देकर राहुल गांधी को तेलंगाना में लाकर वादों पर भरोसा दिलाया गया और सोनिया गांधी से लेटर लिखाया गया। उन्होंने सवाल किया कि अब वो तमाम वादे कहाँ गए। साबिक वजीर हरीश राव इंदिरा पार्क धरना चौक पर आरएमपी पीएमपीज की जानिब से मुनक़िदा धरना प्रोग्राम में शिरकत करके खिताब किया। उन्होंने कहा कि 11 मरतबा दिल्ली जाने वाले रेवंत रेड्डी को अपॉइंटमेंट ना मिलना एक इंतहाई मायूब बात है। रेवंत रेड्डी सिर्फ दिल्ली को जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने रेवंत रेड्डी से मुलाकात नहीं की है। हरीश राव ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मुतालिबा किया है कि वो आरएमपी और पीएमपी समेत तेलंगाना अवाम से किए गए वादों पर अमल करें। రాహుల్ గాంధీని కూడా నమ్ముతారో నమ్మరో అని సోనియా గాంధీతో ఉత్తరం రాపిచ్చిండ్రు. నేను మీ తల్లిగా ఉత్తరం రాస్తున్నా, మేము ఇచ్చిన గ్యారంటీలన్నీ అమలు చేసే బాధ్యత నాది అని ఆ తల్లిగారు ఉత్తరం రాసిండ్రు. ఇప్పుడు ఆ తల్లిగారు మాట్లాడతలేరు. రాహుల్ గాంధీ అయితే రేవంత్ రెడ్డికి అపాయింట్మెంట్ ఇస్తలేడు. 11 సార్లు పోయి ఢిల్లీకిన అక్టోబర్కి వెళ్ళి ఇప్పటిదాకా 11 సార్లు ఢిల్లీకి పోతే రేవంత్ రెడ్డికి అపాయింట్మెంట్ దొరకలేదు. దర్వాజా బంద్ అయిపోయిందాడ. ఈయన సంగతులన్నీ అర్థమైనాయి ఢిల్లీలో. ఈయన అపాయింట్మెంట్ దొరకక పోతుండు వస్తుండు. అంతకు మించి ఢిల్లీలో మాత్రం రాహుల్ గాంధీ అపాయింట్మెంట్ దొరకలేదు. విలేకరులు అడిగిరట, అరే ఏమైందా అని అపాయింట్మెంట్ దొరకలేదు, నీ పచారా కమ్మైందా అని అడిగిరట ఢిల్లీలో. అడిగితే ముఖ్యమంత్రి ఆయన ఫోన్ తీసి చూపిస్తున్నట, చూడు బైగో నాతో మాట్లాడి అంటున్నట. అంటే నువ్వు ఫోన్ చేసి చూయించుకున్నావంటేనే నీ ఇజ్జత్ పోయినట్టే లెక్క, నీ పచారా లేనట్టే లెక్క. ఇప్పటికైనా నేను కోరుతా ఉన్నా, రాహుల్ గాంధీ గారు సోనియా గాంధీ గారు స్పందించి మా ఆర్ఎంపీ పిఎంపీలకైనా ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు అమలు చేయించాలని చెప్పి నేను ఈరోజు డిమాండ్ చేస్తాను. जिले जनगांव में मुजवजा ग्राम पंचायत और मंडल जिले परिषद इंतखाबात के लिए भारत राष्ट्र समिति इंतखाबी इलामिये के इजराए से कबल तमाम ग्राम पंचायतों में अपने कारकुन और कायदीन को मुतहरक करते हुए कामयाबी हासिल करने के लिए कोशिश हैं। इस जीवन में मुकामी रुकन असम्बली डॉक्टर पल्ला राजेश्वर रेड्डी ने पार्टी कायदीन को मुख्तलिफ प्रोग्राम ग्राम पंचायतों का जिम्मेदार बनाकर पार्टी उम्मीदवारों की कामयाबी का भारी बोझ आयद किया है। जनगांव हल्के में शामिल बचनापीठ मंडल के मुख्तलिफ मवाजियात का साबिका काउंसलर मोहम्मद अब्दुल समद, साबिक मामिन रुकन बल्दिया मोहम्मद मसीउर रहमान, जाकिर पटेल, मस्तियाला दयाकर, साबिका काउंसलर और दूसरों ने तफसीली दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की और आने वाले इदारे जहात मुकामी के इंतखाबात में बीआरएस उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की और कहा कि रियासती हुकूमत की गैर जिम्मेदाराना फैसले आवाम को होने वाले नुकसान व मसाइल से हुकूमत को वाकिफ कराने के लिए बीआरएस उम्मीदवारों की कामयाबी जरूरी है। शहरी हैदराबाद के इलाके राजेंद्र नगर में 2 रेस्टोरेंट्स पर फूड सेफ्टी की टीमों ने छापे मारे। इन छापों के दौरान फूड सेफ्टी एक्ट 2006 की मुख्तलिफ खिलाफ वर्जियों का पता चला। कमिश्नर फूड सेफ्टी हैदराबाद की टीमों ने ये छापे मारे। एक रेस्टोरेंट में झींगर पाए गए, साथ ही रेफ्रिजरेटर में गैर हुफ्ज़ान सेहत का माहौल पाया गया। फ्रिज में किसी लेबल के बगैर बड़ी तादाद में उबली हुई सब्जियां पाई गई। बर्तन साफ नहीं पाए गए और बावर्ची खाने में नामुनासिब ड्रेनेज का निज़ाम पाया गया। पेस्ट कंट्रोल वो रिकॉर्ड भी नहीं पाया गया। आंध्र प्रदेश की वज़ीर दाखिला अनीता ने इंसानी हमदर्दी का मुजाहरा करते हुए सड़क हादसे में जख्मी लड़की की हॉस्पिटल मुंतकली को यकीनी बनाया। यह हादसा पालनाडु जिले में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक नरसा रावपेच बाईपास पर वाई जंक्शन के करीब पीर की सुबह बाइक हादसे का शिकार हो गए, जिसमें एक लड़की जख्मी हो गई। इसी दौरान श्रीसेलम के दौरे के लिए वज़ीर दाखिला अनीता जा रही थी कि उन्होंने इस जख्मी को देखकर अपनी गाड़ियों के काफिले को रुकवाया और अपनी कार से उतरकर लड़की के पास पहुंच गई। उन्होंने लड़की से तफसीलात हासिल की
किया और अपनी गाड़ी में उसको इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल करने को यकीनी बनाया। पुराने शहर हैदराबाद की दीवान दियोड़ी में पीर की सुबह एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में बड़े पैमाने पर आग लग गई। इमारत की चौथी मंजिल पर लगी आग तेजी से फैलती चली गई। इस आग ने तकरीबन 30 दुकानात को अपनी लपेट में ले लिया। इस वाक़े में कई करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। दूसरी और तीसरी मंजिल पर कपड़े की दुकानात में अचानक आग भड़क उठी। इत्तला मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड का अमला वहां पहुंच गया। फायर फाइटर्स के अमले ने काफी जदोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। ताजिरों ने बताया है कि इस वाक़े के नतीजे में बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ है। हैदराबाद जिले फायर अहदेदार वेंकन्ना ने बताया है कि 1 बजे शब के बाद ये वाक़या पेश आया और 2 बजे के बाद फायर स्टेशन को आग के वाक़े की इत्तला मिली। फौरी तौर पर मुगलपुरा के साथ साथ दीगर स्टेशनों की 14 गाड़ियों के जरिए आग बुझाने का काम अंजाम दिया गया। आग बुझाने में फायर ब्रिगेड के अमले को काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ा क्योंकि इस इलाके में तंग गलियां हैं। फायर ब्रिगेड के अमले ने मुत्तसिल इमारत पर चढ़कर पानी के इंतजाम को यकीनी बनाया। इमारत की दूसरी और तीसरी मंजिल पर ही आग लगी। इस वाक़े में किसी के झुलसने की कोई इत्तला नहीं है। इमारत की इन मंजिलों पर कपड़ों की दुकानां थीं। आग लगने की वजह की जांच की जा रही है। रमज़ान के पेश नज़र कपड़े की दुकानों के मालिकान नया स्टॉक लेकर आए जिन्होंने इस वाक़े पर मायूसी का इजहार किया। पुलिस और फायर ब्रिगेड के अमले ने इमदादी कार्रवाई अंजाम दी। इब्तदाई अंदाजे के मुताबिक माली नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ है जिसका तखमीना लगाया जा रहा है। पुलिस का ख्याल है कि आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी हैं, ताहम इसकी जांच की जा रही है। इस सिलसिले में मामला दर्ज कर लिया गया है। सुनने में तो आ रहा 45 से 50 मलकियां जले लोगों के यहाँ पर। जी सर मेरी मलकिनी है। मैं एक एक्टिविस्ट हूँ ह्यूमन राइट से रिलेटेड और जो है हैदर भाई रजा भाई की तरफ से बहुत ज्यादा सपोर्ट है। डीसीपी साउथ जोन का भी बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला। फायर फाइटर्स भी जो है बहुत बहादुरी से काम कर रहे हैं और वॉलंटियर्स भी काम कर रहे हैं। धुआं आ रहा सो हम लोग को जो है वॉचमैन कॉल करके बताया कि भाई स्मोक आ रहा ऊपर से, आप लोग चेक करिए। और हम लोग चेक करने के बाद हम लोग को मालूम हुआ और हम लोग एक्सटिंग्विशर यूज करे पर उसका फायदा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वहां पर जो है बहुत ज्यादा आग फैल चुकी थी। वो हम लोग ने एक दुकान के अंदर में आग बुझाने की कोशिश की बट ऑलमोस्ट 5 दुकानों में आग लग गई थी। अब उसके बाद दूसरे फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे भी आग लग गई। उसके बाद टेरेस पे भी आग लग गई। अभी भी जो है सेकंड फ्लोर पे तो काबू पा चुकी है फायर ब्रिगेड। थर्ड फ्लोर पे आग को काबू पाने की कोशिश कर रही। बस आप जो है अपडेट्स लेते रहिए और कवरेज करते रहिए। पुलिस स्टेशन मेरचल के हुदूद में एक शख्स की मुश्तबा मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक मेरचल टाउन में वाक़ नीचे बस्ती में पुलिस को एक शख्स की लाश दस्तियाब हुई है। पुलिस ने लाश की शिनाख्त 35 साल नवनावत रमेश के तौर पर की है। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही एसीपी श्रीनिवास रेड्डी और सीआई सत्यानारायणा ने जाए वक़ुआ का मुआयना किया। पुलिस ने सुराग रसना टीम को भी तलब करके शवाहिद इकट्ठे किए। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया। ఈరోజు ఉదయం ఇక్కడ కింది బస్తీలో ఒక వ్యక్తి అనుమానాస్పదంగా పడి ఉన్నాడన్న సమాచారం మేరకు మా ఇన్స్పెక్టర్ గారు, మా మేడ్చల్ ఇన్స్పెక్టర్ గారు, అదేవిధంగా ఎస్ఐలు అందరూ వచ్చి చూడడం జరిగింది. అతన్ని డెడ్ బాడీని నిశితంగా పరిశీలించి చూడగా బయటికి కనిపించే గాయాలైతే ఏమీ లేవు. కాకపోతే మెడల దగ్గర కొంత కొట్లాడిన గీతలు లాంటివి ఉన్నవి, గోర్ల మార్క్స్ ఉన్నవి. దీనికి సంబంధించి పూర్వపరాలు విచారిస్తే ఇతడి వయసు 30 సంవత్సరాలు, ఇతడికి భార్య ఉంది. ఇతడు బాగా తాగుతాడు. తాగి నిన్న మధ్యాహ్నం నుంచే న్యూసెన్స్ చేసి పిల్లలను కొడుతూ ఉండే, భార్యను కూడా కొడుతూ ఉండే. ఆ క్రమంలో మరి రాత్రి బయటికి వెళ్ళగొట్టి వాళ్ళు పడుకున్నామని చెప్తున్నారు. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత పొద్దున చూస్తే అతడు చనిపోయి ఉన్నాడు. దీంట్లో హత్య కోణమా లేదంటే ఎక్కువ తాగడం వల్ల చనిపోయిందా అనే 2 విషయాల పట్ల మేము పోస్ట్మార్టం పంపించి అదేవిధంగా जिले मेरचल मलकाजगिरी कलेक्ट्रेट के करीब चौराहे पर भवानी और गायत्री नामी 2 खवातीन एक हादसे में उस वक्त शदीद जख्मी हो गईं जब उन्हें रेडिमैक्स गाड़ी ने टक्कर मार दी। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही पुलिस ने मुकामी हादसे का ज़ाबिते की कार्रवाई करते हुए इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर लिया है। हादसे के बाद मुकामी अवाम ने सड़क पर एहतजाजी धरना दिया। एहतजाजियों ने खवातीन के लिए इंसाफ का मुतालबा किया। धरने की वजह से ज़बरदस्त ट्रैफिक जैम हो गई।
మంచాల సాయమ్మ భూములు తీసుకుండు కలెక్టర్ ఆఫీస్ కట్టిండు మా ఊరికి ఇంత మంచి పని చేస్తుండు మాకు ఉండబోతే ఇండ్లు లేవు అవతలు పోతే ఒంటలు పోయి జాగలేదు విన్నవా ఉన్న భూమి సర్కార్ అప్పుడు ఇందిరామ్మ ఇచ్చిన భూమి గుంజుకొని అది కట్టుకున్నాడు మాకేం లేదు ఈ ఊరు ఏమంటే ఏం లేదు ఈ ఊరికి బస్సు లేదు ఈ ఊరే స్కూల్ లేదు లైట్లు లేవు విన్నవా మేము బతుకుతున్నాం సర్పంచులు వచ్చినప్పుడే మా ఊరు అది వస్తుంది లేకపోతే అస్సలు అది రాదు మా ఊరు ఓట్లు వచ్చినప్పుడే అది వస్తుంది లేకుంటే మేము బాగా సంతోషాలకి ఇక్కడనే బతుకుతాం అధికారులను ఏం కోరుకుంటున్నావు ఎక్కడెక్కడ పోయి పని చేసుకొని నువ్వేం కోరుకుంటున్నావు అన్ని కావాలి మాకు मेडचल जिले के जगतगीर गुट्टा पुलिस स्टेशन हुदूद के तहत पापी रेड्डी नगर में इत्तेफाकी तौर पर गैस लीक होने से एक मकान में आग लग गई। स्वर्णा नामी खातून खाना पका रही थी कि गैस लीक होने से आग भड़क उठी। इस वाक़े में खातून शदीद जख्मी हो गई। वाक़े की इत्तला मुकामी अफराद ने पुलिस को दी और मुतासिरा को अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुकदमा दर्ज कर लिया और जाँच शुरू कर दी। जिले आसिफाबाद के मुख्तलिफ मुकामात पर पुलिस ने घर घर तलाशी मुहिम चलाई। इस मुहिम में इंस्पेक्टर पुलिस के साथ साथ दीगर 60 मुलाजिमीन पुलिस ने हिस्सा लिया। पुलिस ने इस मुहिम के दौरान 82 बाइक्स, 4 ऑटोस और 1 कार को जब्त कर लिया जो मुनासिब दस्तावेजात के बगैर चलाई जा रही थी। इस मौके पर बात करते हुए पुलिस ने कहा कि ASP चितरंजन की हिदायत पर यह तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। इसका बुनियादी मकसद समाज में जराइम पर काबू पाना और अवाम में भरोसा पैदा करना है। बीवी से झगड़े के बाद शौहर ने खुदसूजी कर ली। यह वाक़या इतवार की शब सिकंदराबाद में पेश आया। इस शख्स की शिनाख्त श्रावण के तौर पर की गई है जो पैंटनी इलाके में साड़ियों की एक दुकान पहुंचा। इस दुकान में उसकी बीवी काम करती हैं। उसने बीवी से बहस व तकरार की जो झगड़े में तब्दील हो गया। उसने वहीं पर अपनी जेब से पेट्रोल की बोतल निकाली और अपने जिस्म पर डालकर आग लगा ली। दुकान के सिक्योरिटी अमले ने मदाखलत करते हुए आग को बुझाने का काम किया और उसको इलाज के लिए गांधी अस्पताल मुंतकिल किया। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची जिसने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.